हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी रिसर्च कर लेना किसी भी क्रिप्टो को खरीदने या बेचने से पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बिटकॉइन की कंडीशन। आपके सामने बिटकॉइन की कंडीशन है, बहुत ही ज्यादा खराब है। और फंड जो है वो रुक नहीं रहे, लगातार फंड आते जा रहे हैं। ये जो फंड है बेसिकली क्यों हो रहे हैं और क्या ये फंड लॉन्ग टर्म तक टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, ये कुछ समझ के बाहर है। दोस्तों, इस वक्त जो है जो वेल गेम्स बहुत जबरदस्त चल रही है। अगर देखा जाए पहले भी ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन इस टाइम जो है वो काफी कुछ हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस करो या फंडामेंटल एनालिसिस, कुछ भी चल नहीं रहे मार्केट के अंदर। बिकॉज जो मार्केट के अंदर है इस वक्त बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन, वेल गेम चल रही है। और वेल गेम की वजह से जो है एक आम ट्रेडर, एक नॉर्मल ट्रेडर को ऐसा लगने लगा है कि अब तो क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल बर्बाद हो गई, उसका जो फंड है बिल्कुल जीरो के कगार पे है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं, कुछ लूजर होते हैं मार्केट के अंदर, कुछ जो होते हैं विनर होते हैं। और हर कोई जो होता है विनर एकदम इजीली नहीं बन सकता। बिकॉज जो है फंड जो होते हैं वो असली जो पेशेंस जो देखते हैं क्रिप्टो ट्रेडर की, जिसके अंदर पेशेंस होती है फॉर लॉन्ग टर्म के अंदर। तो लॉन्ग टर्म मतलब जो फंड को झेल जाए और फंड के बाद जो है मार्केट जब बुलिश होती है जब तक टिके, और उसके बाद भी सही टाइम पे एग्जिट करे, तो वो राइट ट्रेडर होता है। उसको कहते हैं कि इसने राइट टाइम पे एग्जिट किया। ठीक है, वो ही सक्सेस हो पाते हैं जो राइट टाइम पे एग्जिट करते हैं। अगर आप मार्केट को देख रहे हो, बुलिश भी है मार्केट, और उसमें आपने एग्जिट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको जो नो खुश होने की जरूरत नहीं है। बिकॉज उस टाइम जो होता है आपका पैसा आपको दिखता है, केवल एग्जिट नहीं होते आप। तो ये जो चीज है, वो जो स्ट्रेटेजी है एग्जिट करने की, वो एग्जिट स्ट्रेटेजी किसी भी बंदे की, मतलब मोस्ट ऑफ द जो है 1-2% हो गए उन्होंने एग्जिट कर लिया होगा टाइम पे। मे बी जो 99% जो लोग हैं इसके अंदर फंसे हैं। ऐसा ही हमेशा होता है। देखो दोस्तों, ऐसा ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि मार्केट गिरी है, ऐसे कई बार हो चुका है। मार्केट एक टॉप पे जाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट गिरती है। जैसे जो 11 मार्च 2024 के अंदर, जो ऑलमोस्ट जो एक साल पहले की बात बता रहा हूं, के अंदर भी मार्केट ऐसी गिरी थी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे मार्केट ने ऐसा ही एक करेक्शन लिया था, अच्छा खासा करेक्शन था। ये कुछ बड़ा हो सकता है करेक्शन, ठीक है, लेकिन मार्केट ने पहले भी लिया था ऐसा कुछ करेक्शन। बड़ा करेक्शन इसलिए लग रहा है क्योंकि अल्ट्स मार्केट को भी जो है इन्होंने बहुत ही बुरी तरह से झंझोड़ दिया है। इस मार्केट के अंदर में अल्ट्स मार्केट का जो बहुत बुरा हाल होता है, बिटकॉइन जो है कम टाइम के अंदर बहुत ही अच्छी रफ्तार से बहुत ऊंचा बढ़ा है। एक्चुअली जो है इसको थोड़ा सा वो टाइम लेना था, और टाइम से पहले ये बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया, जिसकी वजह से ये एक भारी नुकसान जो है ट्रेडर्स को झेलना पड़ रहा है। बिकॉज रीसेटल हो रही है मार्केट। दोस्तों, रीसेटल जो हो रही है मार्केट, ये आपके लिए या मेरे लिए नहीं हो रही है, ये हो रही है वेल्स के लिए। तो वेल्स को जो है सही टाइम पे और सही प्राइस पे चीजें उठानी, पिक करनी है। और वेल्स में जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज का नाम ले लूं, यूएसए हो गया, जो बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं जो बिटकॉइन को होल्ड करती है, या बड़े बड़े जो ईटीएफ की जो कंपनीज है, उनको भी जो बिटकॉइन सही रेट पे चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये समझ लो कि ओवरऑल जो पॉलिटिक्स की वजह से जो है मार्केट गिर रही है। तो फंड जो होता है टैरिफ के नाम से आ जाए, या किसी और के नाम से आए, या किसी एसईसी के नाम से आ जाए, बाइनांस के ऊपर एलिगेशंस हो गए, किसी भी तरह से जो फंड आ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे जाएगी, और जा रही है ऑलरेडी। ठीक है, और इसमें एक आम ट्रेडर क्या कर सकता है दोस्तों? देखो, जो वेल्स के आगे ना किसी की भी नहीं चलती चलती। अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो इसके अंदर सही टाइम पे एग्जिट नहीं कर पाते। तो अगर देखा जाए तो 2024 के अंदर जो मार्च में ऐसे ही करेक्शन लिया था, और वहां से मार्केट बहुत अच्छी गई। ये जो पीरियड था दोस्तों, इस पीरियड के अंदर जो है बिटकॉइन की हाइप बनना स्टार्ट हुई थी, और यहां से जो हाइप की वजह से ये बिटकॉइन ऊपर गया था। लेकिन आपको लगता नहीं है कि बहुत कम टाइम में बहुत ऊपर चला गया? मार्केट का जो रीसेटलमेंट है वो बनना बहुत इंपॉर्टेंट भी था, और वो हुआ भी। और ऐसा कोई एज्यूम नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा भी, लेकिन अचानक जो चीजें बदलती है, हर कोई ये सोच रहा था ट्रम्प आ गया है अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर करे तो करे क्या। देखो, एक आम ट्रेडर जो है वो कुछ कर नहीं सकता। केवल एक जरूर चीज कर सकता है, वो है चीजों की होल्डिंग।
कौन इस क्रिप्टो मार्केट में टिकेगा और कौन अपनी क्रिप्टो को सस्ते दामों में बेचकर निकल लेगा। बहुत सारे जो लोग होंगे वो इस रीसेटलमेंट के अंदर अपनी क्रिप्टो को सस्ते में बेच देंगे और वहीं से जो वेल है अपना गेम करेंगे और वहीं से जो चीजों को उठाएंगे और आप फिर दोबारा से एंट्री करोगे, लेकिन बहुत ही महंगे प्राइस के ऊपर। ठीक है, और जो होगा वो लॉस के अंदर होगा और बहुत ही कम प्रॉफिट के अंदर। मे बी आप निकल पाओ, मे बी आप ना निकल पाओ फ्यूचर के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक जो चीज होती है एग्जिट करना, एग्जिट स्ट्रेटेजी भी, वो भी एक चिड़िया का नाम है। अभी आप एग्जिट नहीं कर पा रहे, अभी कोई भी एग्जिट नहीं कर पा रहा, लेकिन क्या उसमें आप एग्जिट कर पाओगे? बहुत ही मुश्किल है। एग्जिट करना जो होता है बहुत ही मुश्किल खेल होता है। ठीक है, आप जो अप एंड डाउन को पंप एंड डंप आ रहे हैं, इसके अंदर एग्जिट नहीं कर पा रहे, तो फ्यूचर में कैसे होगा? ठीक है, अभी जो पीरियड है दोस्तों एग्जिट करने का एक्चुअल में है ही नहीं है। विनर जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं रियल यूटिलिटी के अंदर जो पेशेंस रखते हैं उनके लिए। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी एक बहुत ही अच्छा साइन है। अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है तो वो भी जो है एक रियल यूटिलिटी के साथ साथ बहुत ही अच्छा काम करेगा फ्यूचर के अंदर। एक तो डीफाई और उसके साथ एआई इकोसिस्टम है, तो भी एक फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यूएसए से रिलेटेड जो भी क्रिप्टो है, जैसे जो रेगुलेशन को फॉलो अप करती है, जैसे कि आवे आवे जो इकोसिस्टम है, और इसके साथ साथ कॉस्मोस कॉस्मोस और आवे जैसे जो इकोसिस्टम है वो फ्यूचर में एक अच्छे इकोसिस्टम हो सकते हैं, बिकॉज ये ओपनली रेगुलेशन को फॉलो अप करने की बात करते हैं। और इसके अलावा मीमी कॉइन विद नैरेटिव, जैसे एजेंट है, एआई एजेंट है, वो एक मीमी कॉइन ही है एक तरीके से, लेकिन हाँ एक एआई एजेंट का जो है उनके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ है वो उनको एक नैरेटिव का काम करेंगे और आने वाले टाइम में उनको बहुत अच्छा लेके जाएंगे। उन लोगों को मे भी यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर में एक अच्छी चीज आएगी और ये सारी जो क्रिप्टो अच्छी जाएगी। लूजर कौन से होंगे? देखो दोस्तों, शॉर्ट टर्म के अंदर जो होगा, पैसा बनाने के लिए कई लोग मीम के अंदर पैसा लगाते हैं, और जो मीम के अंदर पैसा लगाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा है वो खराब है, मीम के अंदर बहुत अच्छा डिसेंट मनी बनता है, लेकिन ये मीम जितने ऊपर जो हाइप में जो पैसा बनवाते हैं उतनी ज्यादा जल्दी से ये पैसा गिरवाते भी हैं। तो मीम के अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है और यूटिलिटी वाले टोकन के अंदर भी रिस्क होता है। ऐसी बात नहीं, रिस्क तो पूरी क्रिप्टो करेंसी में होता है, लेकिन पंप डंप की वजह से जो है काफी लोग अपना पैसा गवा चुके होंगे अभी तक। ठीक है, जिन्होंने रियल यूटिलिटी में पैसा लगाया वो काफी नीचे तो आ गए होंगे, लेकिन पैसा गवाया नहीं होगा। पंप डंप के अंदर कई लोग प्रोजेक्ट है वो भाग भी चुके होंगे अभी तक। तो ऐसे जो टोकन जिसके अंदर जो हाई फी हो, लो अडॉप्शन, मतलब कुछ क्रिप्टो जो है, क्रिप्टो के मीम है वो इथेरियम के ऊपर बिल्डअप है, जिनके ऊपर जो ट्रेड करने से जो फीस का जो चार्ज है वो ज्यादा देना पड़ता है, और जो लो एडॉप्शन है उन मीम्स की जो एडॉप्शन है कहीं ना कहीं अभी खत्म होती दिख रही है। अब जो सेंट्रलाइजेशन की तरफ भी है, कुछ जो टोकन है, मोस्ट ऑफ द टोकन है उसके ऊपर जो टीम का हक होता है, वो टीम का कहीं ना कहीं रिस्क बना रहता है कि वो टोकन अपने बेच के निकल लेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन इकोसिस्टम से भी बचना चाहिए। कोई बंदा लोन लेके आया हुआ है, उसके अंदर उतना ही जो बड़ा डर बनता रहता है जो लोन लेके आया है, और कहीं ना कहीं वो ये जो डर है उसको क्रिप्टो को गंवाने में बहुत ही ज्यादा काम करता है। कि मतलब जो लोन लेके आया वो बंदा डरता भी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं वो डरने के साथ साथ उसको ये लगता है कि अब तो मैं गया। ठीक है, और उसको नींद भी हराम होती है, जिसकी वजह से जो है ये भी एक डर का कारण होता है। अब जो मेन जो चीज है दोस्तों, प्राइवेसी कॉइन जैसे मोनेरो मोनेरो जैसे प्राइवेसी कॉइन, जिसके अंदर जो क्रिप्टो के अंदर जो है गवर्नमेंट देख नहीं सकती, बिकॉज जो गवर्नमेंट है एक बड़ा स्टेप है वो रेगुलेशन की तरफ ले रही है। वो बहुत सारी जो क्रिप्टो टोकन है वो प्राइवेसी फीचर्ड इकोसिस्टम है, जो आने वाले टाइम में भी जो गवर्नमेंट को अलाउड ना करे, गवर्नमेंट को वो चीजें पसंद भी ना है, बिकॉज रेगुलेशन की तरफ जो चीजें जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ टोकन उसके लिए अच्छे होते हैं, कुछ टोकन उनके लिए सही नहीं होते। तो ऐसी क्रिप्टो में जाने की बजाय अगर ऐसी क्रिप्टो के अंदर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ तो ज्यादा बेटर हो सकता है फ्यूचर के लिए। अब वो लोग जो फॉर लॉन्ग टर्म के लिए वो जो परवाह नहीं करते, ठीक है, जिसकी मजबूरी है, जो फंसा हुआ है, जो लोन के अंदर है, देखो उसको किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल ओपिनियन या कोई भी उसको विचार आता है अपनी क्रिप्टो को बाहर निकालने का,
तो वो जरूर निकाले, बिकॉज वो अपनी पहले समस्या दूर करे। मुझे लगता है कि जो क्रिप्टो मार्केट थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही पंप डंप करेगी, और एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जिसके अंदर जो है सपोर्ट मिलेगी यूएसए की तरफ से। बिकॉज यूएसए ने कुछ चीजें ऐसी करनी है जिसकी वजह से जो इनकी इकोनॉमी बिगड़ी हुई है वो बहुत ज्यादा रीसेटल हो, यूएसए का जो डॉलर है वो रीसेटल हो, उसकी कीमत अच्छी जाए। अभी तो क्रिप्टो के फेवर में कोई बात नहीं कर रहा है, ट्रंप कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है, लेकिन इनका आपको पता है कुछ टोकन इनकी फैमिली के भी हैं, इसके खुद के भी हैं, और इसके साथ साथ जो इनका डीफाई, जिसके अंदर जो ट्रंप के तीनों बेटे एम्बेसडर हैं और ये खुद एक एडवोकेट है उसके अंदर। तो जब ये सब चीजें इंप्लीमेंट होगी तो मजबूरन इनको, मजबूरन नहीं, ये तो अपनी जो यूएसए को एक टॉप लेवल पे देखना चाह रहे हैं। देखा जाए तो ये काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड एक प्रेशर बना रहे हैं। प्रेशर बनाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, उसके बाद जो जो चीजें होंगी वो एक अच्छी बेहतर हो सकती है। ग्रोथ जो होती है हमेशा पॉजिटिविटी के ऊपर डिपेंड होती है। अगर ग्रोथ करनी है तो पॉजिटिव सोचना पड़ता है। केवल वही लोग जीतते हैं जो सही टाइम पे एग्जिट करते हैं, ठीक है। ये उसके बीच में जो चीजें हो रही होती है वही हो रही है, कोई नई नहीं हो रही। बस ये मैं मानता हूं कि यूएसए की तरफ से ज्यादा हो रही है, और जो एडॉप्शन लेवल कम हो रहा है, क्योंकि फंड जो है लगातार खत्म ही नहीं हो रहे, कोई ना कोई फंड आ रहा है, कभी टैरिफ का, कभी जो है हैवी सेलिंग का, कभी कुछ कभी कुछ, कभी चाइना की तरफ से आ रहा है, कभी किसी कंट्री की तरफ से आ रहा है। देखो फंड जो होते हैं वो हमेशा आते रहते हैं, लेकिन जो आंधी तूफान के अंदर जो खड़ा रहता है वही एक विनर होता है, और हमेशा से वही विन करते आ रहे हैं क्रिप्टो की जो गेम को। ऐसे ही जो फ्यूचर में जो क्रिप्टो की गेम को वही लोग विन करेंगे जो लोग रियल यूटिलिटी, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, डीफाई और एआई इकोसिस्टम के अंदर यूएसए से रिलेटेड जो जो रेगुलेशन को मानते हैं। वो इकोसिस्टम जैसे आवे, कॉस्मोस, मीमी कॉइन, जो नरेटिव जो है मतलब एजेंट भी समझ लो, या कुछ बड़े मीम कॉइन है वो भी चलेंगे, ठीक है। लेकिन हर कोई नहीं, बाकी सारे फेल होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो फेल होंगे, जो स्कैम करेंगे, उनके पास भी पैसा तो हो गई, तो वो अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट के अंदर पैसा जरूर लगाएंगे, तो रियल यूटिलिटी के अंदर दोबारा से पैसा आएगा, ठीक है। जहां पे इनके अगेंस्ट में जो जिनकी यूटिलिटी रियल नहीं होगी, वो जो टोकन है वो डूबते हुए भी दिखेंगे। आपको हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया, ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बीच की मार्केट होती है, तो उसके बीच में जो उथल पुथल होती है उसको झेलने की ताकत जिसके अंदर होती है वही विन करता है। ये सब क्रिप्टो के अंदर होता रहता है। इनके चक्रों में आओगे तो हमेशा फंसे रहोगे। तो आज की डेट में मैं आपको कोई भी किसी भी तरह का टोकन का एनालिसिस जो अल्ट कॉइन कहां तक जा सकते हैं या कहां तक गिर सकते हैं ये बताने वाला नहीं हूं। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पंप और डंप को झेलने की आदत हर किसी में नहीं होती, या जरा सी आंधी उड़ते ही जो है आप लड़खड़ा गए तो कभी भी जो एग्जिट किया, वो कल का जो एग्जिट है वो आज ही हो जाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर।